नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। देश में यहां पर किसान आंदोलन एक बार फिर से उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचने के लिए पंजाब से किसानों का जत्था भारी संख्या में दिल्ली की ओर कूच कर चुका है। हरियाणा के रास्ते से ये तमाम किसान दिल्ली आना चाहते हैं और केंद्र सरकार से इनकी साफ तौर पर मांग है कि यहाँ पर जो तमाम कृषि कानून लाए गए थे उस दौरान जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के द्वारा किए गए यहाँ पर आश्वासन को केंद्र सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आने वाले वक्त में यहाँ पर कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि जब ये सुगबुगाहट तेज हुई कि किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक बार फिर से आंदोलन करने वाला है, तो दर्शकों यहाँ पर चंडीगढ़ में एक मीटिंग होती है। तमाम केंद्रीय मंत्री जिनमें अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल समेत दिग्गज नेता मौजूद होते हैं। करीब 6 घंटे तक चंडीगढ़ में किसानों के साथ मीटिंग चलती है, लेकिन उस मीटिंग का कोई भी हल नहीं निकल पाता है और जस की तस स्थिति बनी रहती है। लेकिन उस मीटिंग के समाप्त होने के बाद किसान दिल्ली कूच करने का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। दिल्ली कूच करना है तो हरियाणा रास्ते में आता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुलाकात करके इस बात की जानकारी देते हैं कि किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। ऐसे में अंबाला में घग्गर नदी में खुदाई शुरू कर दी जाती है। किसानों को रोकने का प्रयत्न किया जाता है और तमाम कटीली नुकीली तारे जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखें इन तस्वीरों में किस तरीके से सरकार की तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी बैरिकेडिंग कर रहे हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर जो पूरी तैयारी के साथ ये बैरिकेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और जिस तरीके से ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, एक बार फिर से हमारे दिमाग में या आप सबके दिमाग में वो तस्वीरें ताजा हो रही हैं जो तस्वीरें हमने 2020 में किसान आंदोलन की शुरुआत के वक्त पर देखी थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही हैं कि क्या किसान इतना उग्र हो गया है, इतना उग्र प्रदर्शन क्यों कर रहा है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक ताकतें अपना इस्तेमाल कर रही हैं, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आखिरकार देश के किसान इतने उग्र कैसे हो सकते हैं। केंद्र सरकार से वो प्रदर्शन करके शांतिपूर्वक अपील करके अपनी मांगों को मनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम अब वो कयास शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार क्या किसानों को कोई राजनीतिक ताकतें यहाँ से इस्तेमाल करना चाहती है। जो स्थिति दर्शकों इस वक्त बनी हुई है शंभू बॉर्डर अंबाला पर, आज दिन भर गहमा गहमी देखने को मिली है। दिन भर गहमा गहमी चलती रहती है, तो उस दौरान आपको बता दें कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर के माध्यम से किसान बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करते हैं, टेम्परेरी रास्ते बनाने की कोशिश करते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान दूसरे रास्ते बना करके निकलना चाहते हैं, दिल्ली की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी मांग स्पष्ट है यहाँ पर कि केंद्र सरकार से दिल्ली में फिर से धरना दे करके इन मांगों को पूरी करवाया जाए, लेकिन किसानों को एमएसपी दिया जाना चाहिए। तमाम जो मुकदमे दर्ज है उनको वापस लिया जाना चाहिए। इसके आगे जिस तरीके से किसान आंदोलन को जो हवा मिली थी, उस दौरान कुछ शहादत भी हुई थी। ये कहें कि कुछ किसानों की मौत हो गई थी, उनको भी आर्थिक स्थिति की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। मनरेगा के तहत गारंटी रोजगार की मांग करते किसान नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए, केंद्र सरकार इसके लिए योजनाएं बनाए। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए कृषि सुधार किए जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर कृषि सुधारों के यहाँ पर जनक माने जाने वाले एमएस स्वामीनाथन जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको भारत रत्न देने की भी घोषणा करती है, लेकिन यहाँ पर किसान लगातार उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा या ये कहे कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का यहाँ पर क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून। पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा,
ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी, जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पैडी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वेट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसानी की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पर तो मंडियां खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहां पे लेबर तैयार होती है अब बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है, क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पर कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मूवमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, ये भी किसान संगठन से ही है। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। तो आपने सुना, यहाँ पर राकेश टिकैत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार को बैठ करके काम करना चाहिए और आगामी वक्त में यहाँ पर आने वाली तमाम उन रणनीतियों पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, और इससे किसान, देश का किसान जब समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, तो देश प्रगति करता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें 2020 में भी जिस वक्त किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त इन आग की लपटों ने कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया था। दिल्ली के तमाम यहाँ पर कारोबारी बताते हैं कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली को नुकसान हुआ था। आखिरकार किसान के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्यों किसान के साथ बैठ के करके यहाँ पर तमाम मसले को नहीं सुलझा दिया जाता है? क्योंकि किसान नेताओं का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार 2 साल तक आश्वासन देने के बावजूद भी काम करती हुई नजर नहीं आई। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जो कानून वापस लिए थे, उस वक्त जो शर्तें रखी थी, उन शर्तों को मानने को मंजूर नहीं है केंद्र सरकार, और आगामी वक्त में यहाँ पर और भी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ बात करें तो किसान अब तमाम जो है वो देखने को मिले मंजर, जहां पर अंबाला के शंभू बॉर्डर को एक तरीके से युद्ध स्थान के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पुलिस और यहां पर किसान जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच पथराव की खबरें भी सामने आई, और ये तस्वीरें देखी किस तरीके से पथराव किया जा रहा है पुलिस और उसके द्वारा, किसान प्रदर्शनकारियों के द्वारा। दूसरी तरफ यदि बात कर ले तो पुलिस ने यहाँ पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। आंसू गैस के गोलों से कई किसानों के यहाँ पर घायल होने की भी खबर सामने आई है, और किसान इसके बाद उग्र हो गए, तमाम बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। आखिरकार क्या अब मोदी सरकार तमाम इन उग्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, या कहे कि आंदोलनकारियों के साथ मिलकर के, क्या किसान संगठनों के साथ बैठ करके इस फैसले का हल निकालेगी? आखिरकार कब क्या सॉल्यूशन आएगा? दूसरी तरफ बात कर ले तो हरियाणा पंजाब सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ का कहना है
कि यहाँ पर बैठ करके और किसानों के साथ तमाम मसलों को सुलझाया जाना चाहिए। न्यायिक कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार पर साफ तंज कसते हुए नजर आए हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना यहाँ पर राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, और ऐसे में तमाम जो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, उस प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसात्मक घटना आना कहीं ना कहीं निंदनीय है। अब देखना यही होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर किस तरीके से अपना मत रखती है। क्या यहाँ पर तमाम किसान नेताओं को बुला करके कुछ समाधान निकाला जाता है? आखिरकार क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसान मोदी सरकार के लिए एक बार फिर से चुनौती बन चुके हैं? फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।